हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक न्यू क्वेश्चन से हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को टाइम एंड वर्क के बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अधिक पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि इस तरह के टाइप्स को कवर करा देना बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छूटे या इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा। देखिए, टाइम एंड वर्क यानी अर्थमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज का ही गेम है। यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाते हैं तो डेट मीन्स क्वेश्चन को आप हाफ सॉल्व कर दिया। अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन में हमेशा इस पॉइंट को आप याद रखिए कि आप लैंग्वेज पर अधिक पकड़ बनाइए कि सवाल का मीनिंग क्या है। आप सवाल के मीनिंग को जानने का कोशिश कीजिए। सवाल को फर्स्ट टाइम ही केयरफुली से पढ़िए। कोई फास्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही बार में सवाल को केयरफुली यदि पढ़ेंगे तो आप आंसर के तक पहुंच सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है आपका कि रवि एंड मोहन टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 3 days। रवि और मोहन दोनों मिलकर एक कार्य को 3 दिन में करते हैं। रवि अलोन कंप्लीट द सेम टास्क इन 7 days। रवि जो है अकेले उस कार्य को 7 दिन में करते हैं। हाउ मेनी डेज विल मोहन अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम टास्क। कह रहा है मोहन कितने दिन में उस कार्य को करेंगे, कंप्लीट कार्य को करेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन पूरा क्लियरली यहाँ स्पष्ट हो रहा है क्वेश्चन में कि रवि और मोहन जो है एक कार्य को 3 दिन में करते हैं। सही बात है। और रवि एलोन यानी रवि अकेले इस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 7 days में करते हैं। तो मोहन जो है इस कंप्लीट वर्क को कितने दिन में करेंगे, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच होगा, हम वहाँ पहुँचते हैं सॉल्यूशन में। आप देख लीजिए, रवि या प्लस मोहन है, इस कार्य को कितने दिन में करता है? तो 3 days में करता है। और कह रहा है रवि एलोन, रवि अकेले इस कार्य को कितने दिन में करता है? तो रवि एलोन इस कार्य को 7 days में करता है। यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 7 का यदि एलसीएम लेंगे कितना होगा? 21 होगा। यहाँ से 7 और ये हो गया 3। इस तरह से पता चल गया कि रवि का जो काम करने की एफिशिएंसी है वह कितना है? 3 है। तो मोहन का निकल जाएगा, क्योंकि R प्लस M दोनों का एफिशिएंसी यदि 7 है, एक का यदि 3 है, तो मोहन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4। तो मोहन जो है कंप्लीट वर्क यहाँ कितना है? ये TW है आपका। कंप्लीट वर्क 21 है। तो कंप्लीट वर्क को मोहन जो है 4 एफिशिएंसी के साथ कितने डेज में करेगा, इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोहन एलोन कितने दिन में करेगा? तो 21 बाय कितना करना पड़ेगा? 4 से यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो 5 इंटीजर 1/4। इस तरह से जो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए नंबर हो गया, 5.1/4। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में लैंग्वेज पर फोकस किए। हमेशा हम बोलते हैं कि अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है? क्वेश्चन के लॉजिक को समझना। यदि क्वेश्चन के लॉजिक को आप समझ लिए, डेट मीन्स क्वेश्चन को आप हाफ सॉल्व कर लिए। तो रवि एंड मोहन टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 3 days। तो R प्लस M कितना हो गया? 3। रवि एलोन कितना करता है? 7। तो 3 और 7 का यहाँ पर हम क्या कर लिए बाबू? एलसीएम लिए 21। इस तरह से
रवि और मोहन का जो है एक साथ जो एफिशिएंसी है 7 है, और रवि का एलोन अकेला एफिशिएंसी जो है वो 3 है। यदि रवि का 3 है और टोटल 7 है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोहन का जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब देखिए मज़ेदार बात यह है कि टोटल जो वर्क है आपका 21 है और मोहन की एफिशिएंसी 4 है। इस तरह से मोहन का यदि अकेले काम करने की जो डेज होगा वह कितना होगा, तो टोटल वर्क में आप मोहन की एफिशिएंसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 21 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटीजर 1/4 डेज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक्स के बेहतरीन क्वेश्चन को लेके आएंगे। जिस तरह से हम टाइम एंड वर्क के एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को लेके आए, और आप लोगों ने जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हमें अप्रिशिएट किए वीडियोज़ को बनाने के लिए, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद अदा करना मैं चाहता हूं। आप इसी तरह वीडियो को कंप्लीट देखें और प्रॉपर नोट्स भी बनाएं, ताकि आपको पता चले कि हम अपने वर्क जो कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बना रहे हैं, उस क्वेश्चन को बनाने के साथ हम सीख भी रहे हैं और क्वेश्चन के अप्रोच को भी समझ रहे हैं कि हम क्वेश्चन को किस तरह फास्ट सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।